तो आज आज प्रशांत जी हम बात करेंगे पाइथन के अंदर में पांडाज हम कर रहे हैं। पांडाज में हम बात करेंगे ग्रुपिंग। हमने कल की क्लास में बात की थी डेटा को रीड करना, स्लाइस करना, नए कॉलम क्रिएट करना, नए कॉलम पे कैलकुलेट करना। आज हम बात करेंगे ग्रुपिंग के बारे में। ठीक है, इसलिए कल की क्लास ये लेते हैं, इसी को हम देखते हैं। तो हमने कल बताया था कि डेटा कैसे हमने कैसे डेटा को इंपोर्ट कर लिया, कैसे इसमें हमने अपने हिसाब से फील्ड को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे हमने नए फील्ड को ऐड किया या पुराने फील्ड डेटा जो कॉलम है उस पर कैलकुलेशंस की, उसकी डेटा को चेंज किया। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको फिल्ट्रेशन बताई, कैसे हम डेटा को अपने कंडीशन के बिहार पे फिल्टर किया। ठीक है, और वापस इस डेटा को हमने भेजा। तो आज हम बात करेंगे डेटा के ऊपर फॉर्मेटिंग का, जैसे माफ कीजिएगा फिल्ट्रेशन, ग्रुपिंग का। जैसे कि यहां हम अगर हम बात करें एफ का, तो यहां पे आप जैसे देख पाएंगे कि मेरा ओवरऑल डेटा है, बट मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे समरी चाहिए, जैसे हम कीवर्ड्स में लगाते थे। ठीक है प्रशांत जी, तो ये पूरा का पूरा डेटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि सिटी बाय, जो सिटी है वो सिटी बाय कितनी टोटल सैलरी है। ठीक है, सो यहां हम लिखेंगे एफ, एफ में डालेंगे डॉट ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय के अंदर ब्रैकेट में आपको लिखना है कि आपका कौन सा फील्ड है जो रो में जाएगा। तो हमने यहां पे डाला कि मुझे सिटी को रो में रखना है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आपको रखना है कि ठीक है किसका टोटल चाहिए, किस फील्ड का, तो मुझे सैलरी का चाहिए और कौन सा कैलकुलेशन चाहिए। तो हमने बोला कि मुझे सम चाहिए। इतने सारे फंक्शन दिख रहे हैं आपको, मुझे यहाँ पे सम लगाया और ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, और इसके ऊपर हमने मान लीजिए कि सिटी वाइज रख दिया, सिटी पे स्टोर हो गया। अब अगर मैं सिटी को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, तो नीचे देखिएगा कि सिटी वाइज यहाँ पे टोटल सैलरी आए। ठीक है, इसमें एक चीज और है, यहां पे हम करते हैं रीसेट इंडेक्स। नहीं, रीसेट इंडेक्स की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हमने लगाया ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय जैसे का काम होता है कि आप जैसे SQL में था ना ग्रुप बाय, ऐसे यहां का कि आपके किसी एक फील्ड पे एक टोटल दे देता है। ध्यान जी, समझ में आया कोड है ग्रुप बाय का? जी सर। अब ग्रुप बाय को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा ग्रुप बाय के अंदर हम यहां पे वो वेरिएबल लेते हैं जिस वेरिएबल पे हमारा डेटा। ठीक है, जिस वेरिएबल पे हमारा डेटा है वो ले। उसके बाद ग्रुप बाय में ब्रैकेट में हम वो फील्ड देते हैं जो फील्ड हमारा रो सेक्शन में जाने। उसके बाद यहां हम स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं जहां हमारी जिस फील्ड में हमारा कैलकुलेशन होना है, और यहां पे हम कैलकुलेशन रखते हैं।
ठीक है। अब यहां पे हम बात करेंगे कॉमन फंक्शंस का। तो ये हमारा सम है जो कि टोटल देता है। अगर मैं यहाँ पे मीन लगा, क्या लगा दूं, मीन, तो मीन होता है एवरेज। मीन क्या होता है, एवरेज। यहां आपको एवरेज देगा। अगर यहाँ पे हमने मैक्स लगा दिया तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, हाईएस्ट वैल्यू। उसके बाद अगर मैं यहां पे लगा दूं मीन, एम आई वाला मीन, तो मीन क्या करेगा, अब देखिए यहां पे हेडिंग नहीं था ना, तो हमने यहां पे लिख दिया रीसेट इंडेक्स नेम मिनिमम सैलरी। इससे क्या होगा कि मेरा अब हेडिंग, यहां देखिए सिटी और यहां हेडिंग, हेडिंग। तो हेडिंग डालने के लिए आपको जो फंक्शन है, फंक्शन के बाद लिखिए रीसेट, और फिर उस पे अपना नेम डाल दीजिए कि क्या नाम होना चाहिए। तो मिनिमम क्या कर दिया, आपका मिनिमम निकाल दिया, मैक्स। अब एक लास्ट आता है काउंट, ठीक है ना। काउंट क्या करता है कि ये टोटल काउंट देता है नंबर्स, ठीक है। उसके अलावा और भी है फंक्शंस, आप देख सकते हैं। ये देखिए सम हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका यूनिक वैल्यू हो गया। ये सब चीज भी आपको बताएंगे, फिलहाल इसको रहने दें, ठीक है। अब हम बात करेंगे मल्टीपल फील्ड की। मान लीजिए कि मुझे जो है सेल, एक ही फील्ड को मल्टीपल फंक्शंस में रखने हैं, एक ही फील्ड को मल्टीपल फंक्शंस में। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एक मिनट, ब्रांच नहीं, ब्रांच नहीं देते, यहाँ पे सिटी देते हैं। तो ये हमारा सिटी, सिटी में हमने डाला ए जी जी। ए जी जी का मतलब हो गया एग्रीगेशन, समरी। उसके बाद एग्रीगेशन में हमने बोला कि सैलरी का सम होगा और टैक्स का भी सम, ठीक है। अब यहां पे हम ग्रुप बाई करेंगे, तो देखिए, तो यहां पे क्या हुआ, यहाँ पे सैलरी आ गया, यहाँ पे टैक्स का सम। मतलब कि एक फील्ड हमने डाला, उसमें हमने यहाँ पे डाला एग्रीगेशन, और एग्रीगेशन के अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट में अपने ए डाल दिए, क्या डाल दिए, टोटल। कि मुझे सैलरी का सम चाहिए, टैक्स का सम चाहिए। अगर मुझे यहीं पे तीसरा चाहिए, तीसरा कुछ चाहिए, जैसे मुझे सैलरी का एवरेज चाहिए, तो यहां पे हमने एज का, या एज का एवरेज चाहिए, एज का एवरेज हमने कर लिया। अब जैसे इसको रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एज का एवरेज, ठीक है। तो आप अगर सेम फील्ड में मल्टीपल कंडीशंस लगाना चाहते हैं, मल्टीपल फील्ड के साथ मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो आप ए एग्रीगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे। तो यहाँ पे एक बड़ी ये छोटी भाई, यहाँ पे पहले आप रखेंगे अपना फील्ड नेम, फिर यहाँ पे देंगे अपना कॉलम, फिर देंगे फंक्शन, फिर सेम उसी तरह से फील्ड फंक्शन, फील्ड फंक्शन, ठीक है। सर। कोई दिक्कत इसमें। नो सर। तो ग्रुप वाइज समझ में आ रहा है ना आपको सर। हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। नहीं सर।
लेकिन ये तो मल्टीपल कॉलम के साथ था ना। मान लीजिए कि मुझे एक ही कॉलम के साथ करना है, तो यहां पे क्या होगा कि मान लीजिए मुझे जो है सैलरी का ही कई सी चीजें निकालना है, तो हम सम तो निकाल लेते हैं, लेकिन मुझे सैलरी का मीन, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम सब कुछ निकाल, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे डॉट ए जी जी, ठीक है ना। और इसके अंदर हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट में अपना जितना भी फिल है डाल दो, सम, मीन, मैक्स, ठीक है सर। ये आपका टोटल हो गया, ये आपका एवरेज हो गया, ये आपका मैक्सिमम नंबर हो गया, ये आपका मिनिमम नंबर। एक ही फील्ड के, एक ही फील्ड पे हम मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हैं। इससे पहले बताया कि अलग अलग फील्ड पे अलग अलग कंडीशन या सेम कंडीशंस आप कैसे डालें, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपको बहुत सारे कॉलम्स है और सब पे सेम कर, जैसे कि मुझे सैलरी और टैक्स का जस्ट टोटल निकाल, तो यहां पे सैलरी कॉमा, यहां पे हमें टैक्स और सम कर दें। तो अगर आपको एक ही कॉलम के तीन चीजें मैंने बताई, पहले अलग अलग कॉलम की अलग अलग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फिर हमने बताया कि आपको एक ही कैलकुलेशन अलग अलग कॉलम पे कैसे करें। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे आपके साथ कि यहां आप देख सकते हैं कि ये हम एक ही कॉलम में, सारे कॉलम पे सम आएगा और सबका यहां पे सम दे देगा, ठीक है। जी सर। अब मान लीजिए कि एक मिनट, एक हो गया, सी ग्रुप बाय सिटी, cannot subset column with tuple with more than one element using the list instead। तो हाँ, ये माफ कीजिएगा, यहाँ पे डबल ब्रैकेट, लिस्ट के लिस्ट बोल मांग रहा है ना, अब दे देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेम एग्रीगेशन, मतलब अपने हिसाब से हर कॉलम का नाम हम अलग अलग देना चाहते हैं, हर कॉलम की कैलकुलेशन अलग अलग करना चाहते हैं। तो यहां पे सिटी इक्वल टू एफ डॉट ग्रुप बाई, और इसके अंदर हमने सिटी दिया कॉलम, ठीक है। अब सिटी के बाद यहां देते हैं एजीजी, और एजीजी के बाद हम यहां पे इसको एंटर प्रेस करके नीचे लगते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। हाँ, अब यहां हम अपनी, अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में देना है, यहां पे लिखिए ए कि टोटल सैलरी, पीरियड नेम ये आ रहा है, एक मिनट, टोटल यहां पे टोटल सैलरी, और ए जो हमने ये पीडी करके करके आ गया, इसको हटा दीजिए। यहां पे हम लिखेंगे सिंपल सा ब्रैकेट के अंदर में सैलरी एंड सम, ठीक है। ये गलत, इसने एआई ने गलत दे दिया, और यहां पे एज डॉट मेन, और यहां हो जाएगा टैक्स डॉट सम। तो इससे क्या हुआ
कि अलग अलग कॉलम के साथ अलग अलग कैलकुलेशन हुआ और उसके फील्ड के नेम भी हमने डिसाइड कर। ठीक है, एक मिनट, सिटी का छोटा लेटर है, एक कैपिटल होना चाहिए। अब देखिए आ गया, अपने हिसाब से आप टोटल कर सकते हैं। अब इसमें से कोई एक चीज आप ये कर लीजिए, देख लीजिए, उसी पे होता है। अब हमने कैलकुलेशन वाले बहुत सारे फीचर्स देखे, लेकिन अब हम बात करते हैं जो हमारा ये सिटी है, क्या इसमें हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं? मल्टीपल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बट लिस्ट फॉर्म, लिस्ट के अंदर हमने सिटी दे दिया और सिटी के बाद हम यहां पे दे देते हैं ब्रांच, या तीसरा भी देना है दे दीजिए। तो यहां पे आपका सिटी और ब्रांच आया, फिर से लाया। तो स्क्वायर ब्रैकेट में यहां भी आप दे सकते, ठीक है। समझ गए सर? यस सर। तो दिक्कत, अब जो डेटा, अब जो हमारा डेटा सिटी पे आया है ना, मान लीजिए मुझको इसको शॉर्ट करना है, तो यहां जो होगा, यहां लिखेंगे, यहां नीचे है, यहां लिखेंगे रीसेट इंडेक्स, और रीसेट इंडेक्स में कॉलम यहां हम दे सकते हैं, लेकिन कॉलम नेम नहीं दे रहे हैं, सिंपल सा। और रीसेट इंडेक्स होने के बाद रीसेट इंडेक्स करने से एक तो कॉलम नेम दे सकते हैं, दूसरा जो इंडेक्स नॉर्मल डेटा फ्रेम में होता है उसमें कन्वर्ट, और कुछ नहीं। चलिए, तो री इंडेक्स था ना, रीसेट इंडेक्स, रीसेट इंडेक्स, हाँ। अब देखिए रीसेट इंडेक्स से क्या फायदा होगा, समझिए। विदाउट रीसेट इंडेक्स में आपने देखा कि सिटी ब्रांच तो था, बट एक रो यहां ब्लैंक था और फिर उसके ऊपर हेडिंग, तो ये जो हुआ ये आपका डेटा फ्रेम में नहीं हुआ, जिस कारण से आप देख सकते हैं कि एक रो यहां पे ब्लैंक आ रहा। लेकिन जब हमने रीसेट इंडेक्स किया तो एक तरह से डेटा फॉर्मेट की तरह डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया, और कोई फालतू कॉलम रो नहीं था और सबके ऊपर डेटा बना, जिससे आगे चल के इस डेटा पे चार्ट और बाकी चीजों के लगाने में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। समझ गए? यस सर। इसके लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। चलिए, तो ग्रुप वाइज समझ में आ गया। अब इस पे मैं आपको इसका इस पे जो है इसका क्या बोलते हैं, चीट शीट बना भेज देता हूं आपको, आप इसकी कीजिए प्रैक्टिस, ठीक है। ओके सर। कल जो है हम पीवट के बारे में पढ़ेंगे, ओके सर। ठीक है सर। यस सर। कल ज्वाइन कीजिएगा ना सर?